जय हिंद बच्चों। दर्पण सूत्र को लेकर आया हुआ हूँ जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। सर्वप्रथम अवतल दर्पण में सत्यापन को देखते हैं। हमने एक अवतल दर्पण लिया है जिसका नाम भी दे दिया है mm'। इस अवतल दर्पण के ठीक सामने AB वस्तु रखी है जहाँ B बिंदु से BL किरण रेखा जो कि मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई है और परावर्तित होकर प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो है वह वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है जो परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाती है। इस प्रकार A', B' प्रतिबिंब बनता है। देखें कि बिंदु L से LP मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है। यह जो है LQ मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है। इस प्रकार हम देखते हैं एक त्रिभुज यह बन गया, दूसरा त्रिभुज यह बन गया। तो कहते हैं त्रिभुज QLF एवं त्रिभुज A', B', F दोनों क्या है? समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि यह जो है लंब है, यहाँ यह लंब है, यह और यह दोनों शीर्षाभिमुख हैं। इस प्रकार से यह क्या हो गए? समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज होने के कारण संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा। इस भुजा के संगत यह भुजा LQ के संग A', B', A', B' अपॉन LQ इक्वल टू FQ और A', ये दोनों संगत हैं। अब कहते हैं चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है अतः FQ जो होगा वह PF के बराबर होगा एवं LQ बराबर होगा AB। इसलिए A', B', LQ को हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं इक्वल टू A', अपॉन FQ को क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। यह समीकरण 1 हो गया। अब फिर क्या लेते हैं? दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज यह और दूसरा त्रिभुज यह। त्रिभुज A', B', C एवं त्रिभुज ABC, ये दोनों क्या हैं? यह देखिए, यह दोनों जो है शीर्षाभिमुख हैं और यह जो है यह दोनों लंबवत हैं। इस प्रकार से ये भी समरूप हैं। समरूप हैं। जब समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। A', B' के संगत AB, A', B' बटा AB इक्वल टू A', के इक्विवेलेंट AC, A', बटा AC। यह हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, 1 तथा 2 की तुलना से तो क्या होगा? A', B' बटे AB, A', B' बटे AB दोनों समीकरण में ये बराबर हैं। अतः क्या होंगे? A', F बटे PF बराबर
ए डैश सी बटा ए सी। अब इसको ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ यह दूरी है। अब इस दूरी को हमको निकालना है, तो क्या करें, पी ए डैश, अब माइनस क्या करें, पी एफ कर देते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ, यह हो गया ए डैश एफ, पी एफ तो पी एफ ही है। ए डैश सी, इसके लिए क्या करें, पी से सी अब माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश बट ए सी क्या है, तो इसके लिए क्या करें, पी ए अब माइनस पी सी कर देंगे तो यह निकल जाएगा, पी ए माइनस पी सी। अब हम क्या करें, चिन्ह परिपाटी का यूज करें, यहाँ पी ए डैश है, तो पी ए डैश क्या है, आपतित किरण की दिशा इधर है, हम दूरी माप रहे हैं पी से इस साइड में, अर्थात पी ए डैश यह प्रतिबिंब दूरी है, तो भी माइनस भी, फिर माइनस पी एफ, फोकस दूरी भी निगेटिव होगा, अपॉन पी एफ, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी आर वक्रता त्रिज्या, अब माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस भी, अपॉन पी ए माइनस पी सी, पी ए अब माइनस पी सी, माइनस भी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इक्वल टू माइनस 2f प्लस भी अपॉन माइनस यू प्लस 2f। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस भी प्लस एफ इंटू माइनस यू प्लस 2f बराबर माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस भी। यह क्या होगा, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस भी एफ। यह 2f स्क्वायर इस साइड और यह साइड दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या करें, इस सब को इधर ले आते हैं, u भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी प्लस भी एफ इक्वल टू 0। यहाँ भी एफ क्या है, यह माइनस 2 भी एफ है, या प्लस भी एफ है, तो सरल कर लें, माइनस एफ भी बराबर 0। अब क्या करें, समीकरण के दोनों ओर यू भी एफ से भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ माइनस एफ भी बटा यू भी एफ। यहाँ यू भी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, भी एफ कैंसिल बराबर 0। अब क्या करें, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 0, या इसको उधर ले जाएं, 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू। ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र सभी प्रकार के दर्पणों में प्रयुक्त होते हैं। सभी
सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होते हैं। हाँ, तो बच्चों, उत्तल दर्पण में हमने सत्यापन किया है। यहाँ एक उत्तल दर्पण लिया है जिसका नाम mm' है, उसके सामने AB वस्तु रखी है और उसका एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह A', B' है। तो हम A', B', F और त्रिभुज QLF को लिए हैं जो कि समरूप है। समरूप कैसे हैं? यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ है और कोण A और कोण P, कोण Q, वो दोनों क्या है? लंबवत है। इस तरह से समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। चूँकि द्वारक छोटे हैं तो पी क्यू के काफ़ी करीब होगा। इस प्रकार से हम पी एफ को पी एफ क्यू भी बोल सकते हैं। तो एफ क्यू इक्वल टू पी एफ, और ये एल क्यू जो है वे ए बी के समांतर हैं तथा बी एल जो है वह ए पी के समांतर हैं। इस तरह से एल क्यू जो होगा वह ए बी के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने A', B' अपॉन ए बी ये संगत भुजाओं का अनुपात है और वह A', F अपॉन एफ पी एफ, A', B' अपॉन ए बी इक्वल टू ए एफ को हमने क्या लिख सकते हैं? A', को लिख सकते हैं PF माइनस PA'। तो PF माइनस PA' अपन PF। अब त्रिभुज फिर क्या लेते हैं? त्रिभुज लेते हैं A', B', P और ABP। ABP और A', B', P ये भी समरूप हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है आपतन कोण है, यह परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से दोनों बराबर हैं। यह जो है इसके शीर्षाभिमुख है, इस प्रकार से ये आपतन कोण इसके कोण के बराबर होंगे। दूसरा है कोण A जो है वह इस कोण A' कोण A के बराबर है। इस प्रकार से यह दोनों भी त्रिभुज भी समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ A', B' है, इसके संगत है AB, तो A', B' अपन AB। यहाँ PQ जो है उसके संगत है PA, तो PA' अपन PA, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। ये दोनों समीकरण का तुलना करते तो हम पाते हैं कि A', B' अपन AB, A', B' अपन P दोनों समीकरण में है। इस प्रकार से PF माइनस PA' अपन PF और PA' अपन PA ये दोनों बराबर हो गए। इन्हें बराबर किए, चिन्ह परिपाटी का यूज किए। हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे, आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापी जाए ध्रुव से वह धनात्मक होगी। आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में ध्रुव से मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो चिन्ह परिपाटी का यूज किए। यहाँ PF जो है फोकस दूरी है जो कि आपतित किरण की दिशा में है, PA' वह प्रतिबिंब दूरी है जो कि आपतित किरण की दिशा में है। तो इसका यूज करके लास्ट में क्या किए हम लोग? दोनों ओर UVF से भाग दिए हैं जैसा कि हम अवतल दर्पण में किए थे, और अंत में क्या मिल जाता है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। हमें लगता है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आज यहाँ तक ही। जय हिंद।